एंड की ओर छोड़ दिया और बेचारी एंड जितनी कदम ऊपर की ओर चढ़ी थी सब बेकार हो गया, वापस वो गड्ढे की ओर गिर गई। वो छोटी सी एंड, अब पता नहीं इस एंड का क्या होगा, एंड लाइन इसे मार के खा जाएगा, है ना। तो ये गलत काम किया। आगे देखते हैं। एंड फेल बैक टू द पिट बॉटम and in a moment of the little fury of Jaws burst out at it, seized it, vanished again. और थोड़ी देर में and in a moment the little fury of Jaws burst out at it, seized it. और ant lion का आप देखो यहाँ पे कुछ ही क्षण and in a moment थोड़े से क्षण में little furies of Jaws burst out, फट निकलता है, जबड़े फट निकलते हैं, उस एंट लाइन के जबड़े फट निकलते हैं। आउट एट इट, सीज इट, सीज का मतलब होता है पकड़ लेना, जब्त कर लेना, जब्त कर लिया, ऑन वैनिस्ड अगेन, और फिर तुरंत गायब हो गया। एंट लाइन को आप देखोगे, एंट लाइन का क्रिएचर क्या है, वो जब गड्ढा खोदता है वो गायब हो जाता है। एंट लाइन अपना गड्ढा जब खोदता है ना, शिकार को कैप्चर करने के लिए गड्ढा खोद जाता है, खोदे 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 खोदे, आप देखोगे कि वो गड्ढे के अंदर खुद घुस गया है, उसका पूरा बॉडी। आपको एंट लाइन दिखाई नहीं पड़ेगी, केवल आपको इतना ही दिखाई पड़ेगी कि गड्ढा को कोई खोद रहा है, गड्ढा को कोई खोदने का काम कर रहा है, केवल आपको इतना ही दिखाई पड़ेगा, एंट लाइन दिखाई नहीं पड़ेगी। क्योंकि एंट लाइन तो भीतर घुस जाती है, गायब हो जाती है, नजरों से पार हो जाती है, और वो पूरा गड्ढा खोदने लग जाती है, खोदते 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 अंदर घुस करके फिर एकाएक बाहर निकलती है। तो एंड इन अ मोमेंट द लिटिल फ्यूरी ऑफ जॉज बर्स्ट आउट एट इट, और वो जब जस्ट उसी समय जैसे ही कि वो छोटी सी कीड़ी, वो छोटी सी इंसेक्ट मैक्स के कारण और नीचे गिर गई, गड्ढे की तरफ नीचे की ओर गिरी, तो उसी क्षण एंट लाइन अपने छोटा सा जॉ, अपने छोटी सी जबड़े, जो एंट लाइन अपने खतरनाक, फ्यूरी का मतलब होता है खतरनाक, जॉज मतलब जबड़ा, तो एंट लाइन तो आप जानते हो, अब पीठ के पास एंट लाइन बैठी हुई है। अब एंट लाइन तो इंतजार कर रही कि आ जा मेरा भोजन, आ जा मेरा ग्रास। तो जब जैसे ही वो छोटी सी इंसेक्ट नीचे की ओर गिरी गड्ढे की तरफ, तो एंट लाइन अपना जबड़ा खोल करके इसे कैप्चर कर डाली, अंदर और अंदर ले गई। कहाँ ले गई? अंदर। और गड्ढा खोदते 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 इस अपने इस प्रे मीन शिकार, अपने शिकार को बालू के अंदर घुसेड़ दी। ठीक है, अब देखो ये क्या करने वाली एंट लाइन। इस तरह से एंट लाइन अपने शिकार को कैप्चर करने का काम करती है, सीज करने का काम करती है। ठीक है, सीज इट एंड वैनिश्ड अगेन, और फिर गायब हो जाती है। कहाँ गायब हो जाती है? तो बालू के अंदर छिप जाती है, घुस जाती है, अपने शिकार को लेकर के बालू के अंदर बैठ जाती है। Only a flurry of sand in the bottom of the little pit marked for a few seconds the ants' last struggle. And a flurry of sand का मतलब होता है, flurry मतलब होता है commotion, and commotion का मतलब होता है हलचलें, हलचल, कुछ खलबहल होती है, हलचल होती हैं, उपद्रव होते हैं, उसे फ्लरी ऑफ कहते हैं। सैंड में फ्लरी होता है। जैसे हाँ, आपको देखने को आप एंट लाइन तो वैनिश कर जाती है, केवल आपको एक हलचल देखने को मिलेगा बालू के अंदर, बालू में। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि एंट लाइन उस बालू के अंदर छुपी हुई है, घुस गई है, बालू के अंदर घुस गई है, पेनिट्रेट करके बालू के अंदर घुस जाती है और गड्ढा खोदने लग जाती है। ठीक है, आपको केवल बालू में हलचल दिखाई पड़ेगा, हलचल पैदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ओनली ए फ्लरी, फ्लरी का मतलब होता है हलचल, कॉमोशन। ठीक है, मतलब खदबहल क्या बोलते हैं उसे हिंदी में? डिस्टर्बेंसेस इन द सैंड, हलचलें, उपद्रव। ठीक है, आइए। ओनली ए फ्लरी ऑफ सैंड इन द बॉटम ऑफ द लिटिल पिट, वो छोटा सा गड्ढा था। मार्क फॉर अ फ्यू सेकेंड द एंड्स लास्ट स्ट्रगल, उस एंड्स जो कि बेचारी नीचे गिरी, उसका आखिरी स्ट्रगल,
मार्क्स फॉर अ फ्यू सेकेंड द एंड्स लास्ट स्ट्रगल, मतलब उस एंड के आखिरी संघर्ष के लिए वो मार्क वो प्रस्तुत करता है, मतलब वो आखिरी स्ट्रगल था, वो एंड्स के लिए वो आखिरी स्ट्रगल था उस स्मॉल पिट में। कहने का मतलब आप समझ सकते हैं, वो जब पिट, वो एंड जब पिट की ओर गिरी, स्मॉल पिट यानी कि गड्ढे की तरफ वो ऊपर से लड़खड़ाते हुए गड्ढे की तरफ आई, तो वो काफ़ी घबरा गई। ऑनली अ फ्लूरी, वहाँ पर हलचल, उस बालू में जो हलचल होने लगा, वो हलचल से काफ़ी घबरा गई। वो छोटी सी इंसेक्ट, एंट लाइन उसे अंदर की ओर दबोचने लगा, बालू के अंदर ले जाने लगा, और उसका आखिरी स्ट्रगल था किसका? छोटे से इंसेक्ट का। अपने ज़िंदगी को बचाने के लिए उसका आखिरी स्ट्रगल था। मार्क फॉर अ फ्यू सेकेंड्स द एंड्स लास्ट स्ट्रगल, उसका लास्ट स्ट्रगल कितने देर के लिए था? यानी कि उस छोटे से जीव, छोटे से एंड्स का आखिरी संघर्ष थोड़ी सी ही मात्र थोड़ी सी ही क्षण सेकेंड्स का था उसका वो आखिरी स्ट्रगल। ओनली a flurry of sand in the bottom of the little pit marked for a few seconds the ants' last struggle. The two children, आप समझ गए ना, मतलब एंट्स, वो जो स्मॉल एंट्स थी वो समझ लो अब मरने वाली थी, मरने के निकट थी, खत्म होने वाली थी। किसके हाथों? एंट लायन के हाथों। एंट लायन बस उसे दबोचने ही वाला था, किसे? स्मॉल एंट्स को। और इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि उस पिट में ओनली अ फ्लरी यानी कि घबराहट, ओनली अ फ्लरी ऑफ सैंड इन द बॉटम ऑफ द लिटिल पिट मार्क फॉर अ फ्यू सेकेंड्स द एंड्स लास्ट स्ट्रगल, एंड्स के आखिरी संघर्ष के लिए मार्क्ड होता है, जताया जाता है। थोड़े से सेकंड्स का उसका संघर्ष बाकी था। किसका? स्मॉल एंड्स का। The two children sat up slowly, breathing again. They looked at each other with kind of guilt. अब होता है ना, आपके सामने किसी की मौत हो रही हो, आपके सामने कोई किसी का शिकार बन गया हो आपके सामने, तो आपको एक गिल्ट फील होता है ना कि आपके रहते हुए आपने उस प्राणी की जान नहीं बचाई, आपके रहते हुए में उस प्राणी की मौत हो गई, वो प्राणी किसी का शिकार बन गया। आपके सामने कोई इनोसेंट, कोई मासूम प्राणी को कोई मार के खा जाता है और आप कुछ नहीं करते हो, आपको एक गिल्ट फील होता है कि नहीं? तो बिल्कुल वैसा ही गिल्ट उन दोनों बालकों को फील महसूस हो रहा था। किसको? इन दोनों को, मोरवेना और मैक्स को। मैक्स के कारण ही तो वो मरा बेचारा, वो छोटा सा क्रिएचर। मैक्स फूंक दिया था ना जोर से, मुंह में पूरा हवा भर करके इसको फूंक दिया इसकी तरफ, तभी ना बेचारी लड़खड़ा के नीचे की ओर गिर गई ये छोटी सी चींटी और इस एंट लाइन के कब्जे में आ गई। तब एंट लाइन द्वारा ये बेचारी मारी गई। अब जब मारी गई तब ये दोनों अफसोस जताते हैं, गिल्ट फील करते हैं। आगे देखते हैं। मैक्स फेस वॉज क्वाइट रेड, मैक्स का चेहरा रेड हो गया, लाल हो गया उसका चेहरा। मोरवेनाज माउथ वाज ओपन, और मोरवेना की जो माउथ खुल गई। होता है ना, कभी आपके सामने किसी प्राणी, मासूम प्राणी की मौत हो रही हो, किसी का शिकार बन रहा हो, तो आश्चर्य और हैरानी से आपका चेहरा, आपकी मुंह खुल जाती है, आपका माउथ ओपन हो जाता है। होता है कि नहीं? इट्स अ सेंस ऑफ एक्सप्रेशन, यू एक्सप्रेस योरसेल्फ दैट यू felt guilty of it. Generally you feel, whenever you feel guilty, you generally open your mouth. ठीक है? In the time of guilt, in the time of guilt sensation, अफसोस जाहिर करने के समय जनरली सभी की चेहरे, सभी की जो मुंह होते हैं वो ऊपर खुल जाती हैं। अफसोस, हैरानी भरा अफसोस, हैरानी भरा पछतावा। ठीक है?